हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैनिफेस्टेशन के असली रहस्य के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि आपके सपनों और हकीकत में जो है सिर्फ एक चीज़ का ब्लॉक होता है, और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो पावर हाउस है जो कि आपकी हर सोच, हर भावना, हर डिसीजन को जो है कंट्रोल करता है, और यही तय करता है कि आप क्या अट्रैक्ट करेंगे और क्या नहीं करेंगे। इसी के अंदर सारा कंट्रोल, इसी के ऊपर सारा कंट्रोल होता है। अगर आपने इस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम कर लिया तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी और बहुत जल्दी होगी। बहुत लोग कहते हैं कि ज़्यादातर लोग, मैं अफर्मेशन बोलता हूँ, विजुलाइज भी करता हूँ, फिर भी जो है मैनिफेस्टेशन नहीं होती। ऐसा बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, बहुत लोग ऐसा फील करते हैं। लेकिन क्या है कि असल में प्रॉब्लम अफर्मेशंस में नहीं है, बल्कि अकेले सबकॉन्शियस बिलीफ में होती है। आप कंसिस्टेंटली कुछ पहले चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ भी आप चाहते हैं, पर जो है सबकॉन्शियसली बिलीव ही नहीं करते कि आप मुझे आप उससे डिजर्व करते हैं। कॉन्शियसली तो आप चाहते हैं, बट अनकॉन्शियसली क्या होता है कि आप उस चीज़ को बिलीव नहीं करते कि आप उसे डिजर्व भी करते हैं। आपके मन में डाउट है, फियर है, ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो फिर आप, यही मिसमैच जो है आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। तो ये ब्लॉक के एनर्जी का ब्लॉक है। ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के अंदर जो है आपका मैच नहीं है। इसी को हम एनर्जी ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं, एनर्जी अलाइनमेंट भी बोल सकते हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है बचपन से लेकर आज तक जो है वो हर बात रिकॉर्ड करता आया है, ठीक है ना। हमें बचपन की बहुत सी बातें याद होती हैं, हमारे माइंड के अंदर भी छप जाती हैं वो बातें। तो जैसे आपके घर का सामान, अनुभव और जो बातें आपने बार बार सुनी है, वो सारी जो है आपके सबकॉन्शियस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी है, आपके माइंड में वो छप चुकी है। तो अगर आपको बचपन से ये सिखाया गया है कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है या सफलता हर किसी को नहीं मिलती, तो फिर सबकॉन्शियसली क्या होगा कि आप यही रियलिटी अट्रैक्ट करते हैं, इसी को आप सच मान लेते हैं, और कॉन्शियसली आप कुछ भी चाहें उसको आपको करने में दिक्कत आती है, आपकी वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर आपने उस चीज़ को ब्लॉक कर रखा है। तो सवाल है, इस सबकॉन्शियस प्रोग्राम को बदला कैसे जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको, अगर है तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर हैरी, जैसा कि आपको पता है, मैं लाइफ एंड बिजनेस सक्सेस कोच हूँ, और मेरी स्पेशलाइजेशन है मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, एनएलपी एंड न्यूमरोलॉजी में। तो अगर आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो मेरा 1-to-1 कंसल्टेशन भी रहती है, आप मुझसे वो ले सकते हैं, कंसल्टेशन में पूछ सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम बात कर रहे थे कि पहले स्टेप की, इसको हम रीप्रोग्राम कैसे करें। तो आपको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि कौन कौन से बिलीफ हैं जो आपको रोक रहे हैं। आपको लिस्ट बना लें एक बिलीफ्स की, आपकी या डाउट्स की, जो भी है आपको, कि आपको कौन कौन से बिलीफ जो आपको रोक रहे हैं। जब भी आप कोई बड़ा गोल सोचते हैं, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं आप, तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, या इसे मैं नहीं कर सकता, या फिर ये बहुत ही मुश्किल है। तो वहीं से आपकी जो है ये ब्लॉकेज होती है, और वहीं से आपकी रीप्रोग्रामिंग जो है शुरू होगी। फिर जब आप इस चीज़ को पहले महसूस कर लेंगे, पहले आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके ब्लॉक्स किस में है, क्या है। सेकंड स्टेप की बात करते हैं। अब दूसरा स्टेप है इसको रिपीटेशन। तो आपने रिपीटेशन जरूर करनी है। सबकॉन्शियस माइंड में जो है रिपीटेशन से ही ये सीखता है। यही एक तरीका है जो कि, मतलब आसान तरीका इसे कह सकते हैं, कि आपने रिपीट कर करके वैसे भी हम कोई काम करते हैं या सीखते हैं जब भी, तो रिपीटेशन से ही सीखते हैं, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिस बोल सकते हैं, रिपीटेशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते करते ही हम परफेक्ट बनते हैं। तो अगर आप हर दिन कंसिस्टेंटली जो है पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं, कॉन्शियस लेवल पर पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं, विजुलाइज भी करते हैं, ठीक है ना, अच्छे तरीके से, और खुद को उस एनर्जी में महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है मानने लगता है कि ये आपकी रियलिटी है, ठीक है ना। ऐसे ही आपकी, मतलब प्रोग्रामिंग होनी शुरू होती है। यही वजह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रिपीटेशन और इमोशंस दोनों को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसी दोनों का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसी के ऊपर सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन टिका हुआ है।
अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप है इमोशनल अलाइनमेंट। तो अगर आप अफर्मेशंस तो बोलते हैं पर दिल से जो है उस वाइब्रेशन को आप महसूस नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जैसे बोलते हैं मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं रिच हूँ, या मैं स्वस्थ हूँ, या मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से आप उस चीज़ को फील नहीं करते। आपके अंदर फियर है, डर है, और आप सोचते हैं कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, या ये गलत है। ऐसा मतलब अगर आप फील करते हैं डर की मतलब आपके अंदर भावना है, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका उसे रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो है सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये एनर्जी अलाइनमेंट की प्रोसेस है। तो एनर्जी अलाइनमेंट की ही ये क्या ये प्रोसेस है, इसलिए इस पे जो है बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांगली तरीके से काम करता है। तो आपको अपने भावनाओं और शब्दों को जो है एक दिशा में लाना होगा, एक लाइन में लाना होगा, तभी जो है आपकी मैनिफेस्टेशन जो है पूरी होगी और सही तरीके से होगी। देखिए सबकॉन्शियस माइंड एक क्या है कि फर्टाइल सॉइल की तरह है। जैसे हम मिट्टी में कोई पौधा लगाते हैं, ठीक है ना, तो मिट्टी अगर सही है तभी वो पौधा उगता है, अच्छी तरीके से होता है। तो आप जो भी बीज बोते हैं वही पेड़ बनकर आपकी रियलिटी में उगता है। अगर आप डाउट का बीज बोएंगे तो डेफिनेटली है जो फेल्यूर आएगा और डाउट की एनर्जी आएगी, आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। इसके विपरीत अगर आप फेथ पॉजिटिविटी का बीज बोएंगे तो सफलता, प्रोग्रेस, ग्रोथ, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएगी और आपको ज़रूर मिलेंगी। तो अब सवाल है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें। तो इसके लिए 3 जो है पावरफुल टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। इसको मैं बताता हूँ। पहली है जो विजुअलाइजेशन बिफोर स्लीप, मतलब सोने से पहले का जो डीप स्लीप से पहले थोड़ी देर पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले जब आप मतलब सोने जा रहे हैं, सो गए हैं, अब धीरे धीरे आपको पूरी नींद नहीं आई, ठीक उसके पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो उस समय आपने जो है अपनी डिजायर रियलिटी की क्लियर पिक्चर विजुलाइज करनी है। आपको मन में बोलना है, दिमाग में सोच के उस चीज़ को करना है और महसूस करना है साथ में कि वो चीज़ जो है अभी आपके पास है या आपके पास आ रही है। ऐसा आप करेंगे तो इससे सबकॉन्शियस माइंड को सीधा सिग्नल जाएगा कि यही आपकी न्यू रियलिटी है, ठीक है। तो दूसरी स्टेप की बात करते हैं। दूसरा सब मिनिमल ऑडियोज एंड अफर्मेशंस। एक तो विजुलाइज बोला मैंने, सोने से पहले आपने करना है, सोचना है, बोलना, सोचना है। और दूसरा अभी है जो मैंने बताया सब मिनिमल ऑडियोज एंड अफर्मेशंस। बस मतलब इसमें कि आप कुछ ऑडियोज या अफर्मेशंस बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हर दिन सुबह और रात को में सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस आप सुने, जो भी स्पेसिफिकली आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हो, ठीक है ना। जैसे पैसा पाना चाहते हैं तो बोलिए कि मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं वंडस में हूँ। अगर आप स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं तो आप बोले कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है ना। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो बोलिए कि मेरा रिलेशनशिप ठीक है, मेरा रिलेशनशिप सबसे बढ़िया है, सभी से अच्छे मेरे व्यवहार हैं, सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसी मतलब चीज़ें, ऐसी भावनाएं, ऐसे इमोशंस आपने लाने हैं और उसको आपने अफर्मेशन के तौर पर भी बोलना है और उसको आपने फील भी करना है। इसको आपने जैसे रात में बताया मैंने सोने से पहले, और सुबह ठीक उठने के बाद जैसे ही आप उठें तो इस चीज़ को ज़रूर मतलब करना आपने, तभी जो है आपका प्रोग्राम होगा, रीप्रोग्राम होगा माइंड, ठीक है ना। और फिर उसे सुनते हुए, आप बोलते हुए, सुनते हुए जो है धीरे धीरे रिलैक्स्ड स्टेट में चले जाएंगे। तो तीसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये भी रीप्रोग्रामिंग में बहुत ही सहायक है, बहुत ही हेल्पफुल है। तीसरा है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा जल्दी होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस जो है ग्रेटिट्यूड को बहुत तेज़ी से ऑब्जर्व करता है। जब आप धन्यवाद की भावना, धन्यवाद करते हैं किसी का, तो उससे क्या होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है इंस्टेंटली हाई हो जाती है। इसके लिए आप भगवान का, गॉड का, जिसे भी आप मानते हैं उसका आप धन्यवाद अवश्य करें। चाहे कोई छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, कोई भी हो। बड़ी चीज़ नहीं है अभी आपको समझ आ रही तो आप छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी धन्यवाद कर सकते हैं। आप सुबह उठते हैं, कुछ भी चाय कॉफ़ी पीते हैं, उसके लिए धन्यवाद करिए। फिर उसके बाद आप हवा में सांस ले रहे हैं, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करिए। यूनिवर्स को बोलिए कि आपने मुझे ऑक्सीजन प्रदान की है, मैं सांस ले पा रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें मतलब है, जो भी आपको लगता है उस चीज़ों का आपने ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद देना। और आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको आपने रिपीट नहीं करना है। मतलब नई नई चीज़ें, जैसे कोई 2-4 चीज़ें आपने बोल ली, 5 चीज़ें
एक दिन आप 2 दिन बोल सकते हैं उसको, फिर उसको आपने चेंज कर देना है, रिपीट नहीं करना, नई नई चीज़ें मतलब बोलनी है, ताकि आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस हो कि हाँ भी मेरे पास जो है इतनी चीज़ें हैं। अगर आप एक ही चीज़ें बोलते रहेंगे तो फिर आप ये टेक्निक जो है परफेक्ट काम नहीं करेगी। तो इसलिए आपको नई नई चीज़ें सोचनी है, बोलनी है, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है और आपकी फ्रीक्वेंसी जो स्टेडली हाई हो रही है। और यूनिवर्स के आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करके आपकी डिज़ायर को जो है अट्रैक्ट करता है, तो मैनिफेस्टेशन भी आपका फिर जल्दी से होता है। क्योंकि देखिए मैनिफेस्टेशन कभी जो बाहर से नहीं आता, वो हमेशा से आपके अंदर से ही शुरू होता है, ठीक है ना। आपके अंदर ही वो शक्ति है जिससे कि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एम्पावर करते हैं और पूरा वाइब्रेशन बदल जाता है आपका। जैसे आप सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग ये चीज़ों से करेंगे तो आपका पूरा वाइब्रेशन जो है बदल जाएगा और यूनिवर्स आपको खुद जो है आपको सपोर्ट करने लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए अगर आपको आपकी वाइब्रेशन बहुत ही लो है या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस चीज़ को पहले प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं डॉक्टर हैरी एक लाइफ एंड बिजनेस सक्सेस कोच हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे, आगे बात करते हैं। अगर आप कॉन्शियसली आप जो है अपनी रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं कॉन्शियस लेवल पर, तो आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव, पावरफुल और लिमिटलेस बनाइए। मतलब कि आप उसको ओपन करिए और इसको सभी पॉजिटिव चीज़ें उसमें बोलिए, उसमें भरिए, उसमें सोचिए। क्योंकि आपके थॉट्स जो हैं आपकी एनर्जी है। जैसे आपके विचार हैं, जैसे आपकी भावनाएं हैं, वही जो है असल में आपकी एनर्जी है। और आपकी एनर्जी से ही जो है आपकी आइडेंटिटी बनती है और डेस्टिनी भी बनती है, ठीक है ना। तो आपकी एनर्जी के ऊपर आपने काम करना है, आपके थॉट्स के ऊपर आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस में रखना है और इसको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। तो लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है तभी काम करता है जब आप अंदर से अलाइंड हो। अंदर से आपकी एनर्जी अलाइंड होगी तभी वो आपके लिए परफेक्ट तरीके से काम करेगा। और अपने सबकॉन्शियस को अपने कॉन्शियस गोल के साथ आपको अलाइन करना है, ठीक है ना। आप जैसे कॉन्शियस लेवल पर आप चाहते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, या मैं जॉब में तरक्की चाहता हूँ या प्रमोशन चाहता हूँ, तो उसको आप सबकॉन्शियस माइंड पर आपने उसको मतलब कि मैच करना होगा। सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव दिलाना होगा कि वाकई में मतलब मेरे पास सब कुछ है, मैं ऐसे योग हूँ, इसको कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस चीज़ को करेंगे, जो प्रैक्टिस मैंने बताई है उसको करेंगे, ये वीडियो आप 2 बार 3 बार देखिए और उसके बाद जो मैंने प्रैक्टिस बताई है उसको ध्यान से समझ के उसको फिर आप करिए, जैसे रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। तो ये 2 टाइम है जो कि आपने मतलब बहुत तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको परफेक्ट और 100% मिलता है। और साथ में ग्रैटिट्यूड जैसे बताया मैंने वो करना है। तो जैसे ही आप ये चीज़ें करेंगे तो देखेंगे कि आप यूनिवर्स के फेवर में जो है आप मतलब काम करने लगेगा, ठीक है ना। यूनिवर्स आपके फेवर में काम करने लगेगा और आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, आपको सभी कुछ जीवन में मिलेगा। लाइफ में ग्रोथ, ठीक है ना, अबंडेंस मिलेगी और ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ उठा सकें, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी।